नमस्कार, मैं हूँ आरती भट्ट और स्वागत है आपका हमारे शो नए भारत की नई ऊंचाइयों में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप से कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र में नई क्रांति लाकर रख दी। और आज की हमारी कहानी एक ऐसी इंडस्ट्री की है जो आज हर किसी की लाइफस्टाइल का एक अहम पार्ट है। आई होप आप लोग सही गेस कर रहे होंगे। मैं बात कर रही हूँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री की, और उसमें भी स्पेशली ई ग्रोसरी की, यानी कि ऑनलाइन किराना स्टोर, जहां आपको अपनी दिनचर्या का सामान बस एक क्लिक पर मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं तो मुंबई में एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो 120 पिन कोड्स पर 24/7 आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसका नाम है इडिबो, जिसने काफी कम समय में मुंबई के अंदर अपना जादू चला दिया। तो इन्हीं की स्टार्टअप की कहानी जानने के लिए आइए जुड़ते हैं इडिबो के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर रवि जदवानी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे जुड़ने के लिए। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो हमारा नए भारत की नई ऊंचाइयां है, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे हम स्टार्टअप की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र में कुछ क्रांति लाकर रख दी। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आप लोगों ने मुंबई में, स्पेशली मुंबई में क्रांति लाकर रख दी। एक ई ग्रोसरी स्टोर को लेके आए जो आप इतने कम समय में, मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए भी और मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत दिलचस्प होगा जानना कि आखिर क्या है इस स्टार्टअप की कहानी जो सितंबर 2020 में शुरू हुई और अचानक से इतना ज्यादा बूम लेके आ गया कि मुंबई के हर एक घर का अब एक बहुत अहम हिस्सा है एडिगो। क्या स्टार्टअप की कहानी है आपकी, क्या जर्नी रही है एडिगो की, किस तरह से ये इतने कम समय में इतने आगे पहुंच गया? प्लीज सर। सो फर्स्ट तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। रवि जाधवानी, फाउंडर ऑफ पीडोबो। सो अगर आप कहानी के बारे में पूछते हैं तो कहानी बहुत पहले शुरू होती है। तो विजन बहुत पुराना था, बट ठीक है, विजन एक्चुअली 2007 2008 का था। बट विजन को हमने शुरू किया 2019 एंड में। एंड सब प्रिपरेशन करने के बाद, मार्केट स्टडी करने के बाद, थोड़ा रिसर्च करने के बाद, देन एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, सब कुछ करने के बाद वी स्टार्टेड 2000 अक्टूबर 2020। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, एक छोटा सा एक रन अराउंड देने के लिए, क्योंकि ई कॉमर्स वॉज मतलब बूम नहीं करता था 2007 2008। सिर्फ amazon.com यूके ये सब हुआ करता था, नथिंग एल्स। amazon इंडिया में भी 2012 में, इंडिया में amazon ने भी 2012 में इंडिया में एंट्री किया। उस टाइम से मैं बहुत सारा प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किया करता था, मतलब इंडिया में ऑर्डर किया करता। व्हाई नॉट एन इंडियन स्टार्टअप, समथिंग लाइक दैट। देन आई जॉइन माय डैड बिजनेस। डैड का बिजनेस हैंडल करने लगा, तो इट गॉट डिलेड क्योंकि वो चीज को स्ट्रीमलाइन करना था। आफ्टर 13 years when it got streamlined, everything got settled, then I said कि चलो it's time to start something on the e-commerce front. Grocery was not the thought, ऐसा कुछ grocery was not the single thought, but yes, after research and all that we thought कि let's go with grocery. अभी ईडोबो सिर्फ ग्रोसरी, एफएमसीजी, ग्रोसरी इस प्रोडक्ट्स में डील करता है। बट सून वी आर कमिंग अप विद अपीरियल लाइन आल्सो एंड ऑल दैट, आल्सो ऑन द इडोबो प्रोडक्ट एज वेल एज द एसेंशियल ऑफ फार्मेसी। वन ऐप विद ऑल द फैमिली नीड्स। एंड हम लोग अपना वर्टिकल थोड़ा ई कॉमर्स से लेके ऑफलाइन भी जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर क्रिएटिंग स्टोर्स विच आर वन नॉच अबव द 7-Eleven। तो आप बोल सकते हैं इंडिया का 7-Eleven क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, बट ऑन द इडोबो फॉर्मेट। समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक वी आर कमिंग अप। हमारा स्टोर लेआउट, स्टोर डिजाइन, एवरीथिंग इज पेटेंट। इट इज नॉट बीन यूज्ड बाय एनी ऑफ द हाइब्रिड स्टोर प्लेयर इन द कंट्री एज ऑफ नाउ। दैट्स व्हाई वो स्टोर मॉडल पेटेंट किया हुआ है, एंड इट इज बीन डिजाइन एंड डेवलप दैट वे। May end we'll come up with 2 stores in Mumbai, then we'll start our expansion in the future. अभी एडिबो Talking on सिर्फ, the हाँ, अभी yeah, एडिबो go सिर्फ on. मुंबई में ही है ना? जहां तक अगर हम लोग को पता है कि एडिबो सिर्फ तो अभी मुंबई में ही काम कर नहीं, मुंबई, नवी मुंबई उसके अलाइनिंग एरियाज में है थोड़ा बहुत। यू कैन से अदर पार्ट ऑफ कल्याण, डोंबिवली, ये सेक्शंस में भी हम अभी डील करते हैं। बट डिलीवरी पैन इंडिया करते हैं। पैन इंडिया में हम लोग एफएनवी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल छोड़ के एफएमसीजी का हर प्रोडक्ट पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं। तो उसमें एफएनवी हम क्यों नहीं डिलीवर करते? क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, पेरिशेबल प्रोडक्ट डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है, तो वो हम डिलीवर नहीं करते। रेस्ट 2 days में अगर आप बैंगलोर बोलो, कहाँ भी बोलो, वी डिलीवर
on the same day itself. Some cities we do deliver same day, and some cities we do on the next day delivery. That's बिजनेस मॉडल सर किस तरह से काम करता है? जैसे अगर बॉम्बे की बात करें तो वहां पे तो आप 30 मिनट में डिलीवरी करा सकते हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे थे, अगर हम अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, बैंगलोर में जा रहे हैं, तो एक दिन जो लगता है कि किस तरह से होता है ट्रांसपोर्टेशन, या किस तरह से आजी जी, उसको ये क्विक कॉमर्स का जो फंडा है ना, तो ट्रस्ट मी, मेरे पास जितने भी कस्टमर्स है ना, तो आपके पास पूरा ऑप्शन है क्विक कॉमर्स आपको लेना है या नहीं लेना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे मैंडेटरी नहीं है। तो आप जब ऐप पे आते हो या वेब पे आते हो, तो आपको सिलेक्ट करना है आपको 30 मिनट चाहिए या नहीं चाहिए। वी डोंट चार्ज फॉर 30 मिनट एक्स्ट्रा, नथिंग एल्स। बट वेयर आई सी द रेशियो, अगर 100 ऑर्डर में से सिर्फ 2 ऑर्डर क्विक कॉमर्स के आते हैं, बाकी सब स्लॉट ऑर्डर आते हैं। सी, क्विक कॉमर्स कैसा है ना, मेरे पास क्विक कॉमर्स के कस्टमर्स नहीं है। मेरे जो कस्टमर्स हैं, दे आर क्विक कॉमर्स के कस्टमर्स का वैल्यू, जो ऑर्डर वैल्यू रहता है, दैट इज अराउंड 80 to 100 रुपीज, 200 रुपीज। मेरे कस्टमर का वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि मेरे कस्टमर को क्विक कॉमर्स की जरूरत नहीं है। व्हाट आई बिलीव, नाइदर अभी कैसा, व्हेन यू टॉक अबाउट माय कॉम्पिटिटर, जेप्टो ले लो, ब्लिंकिट ले लो, या एनी अदर प्लेयर इन द मार्केट, तो उनका क्या मैंडेट है, आपने सिलेक्ट किया, आपको वो 30 मिनट्स में डिलीवरी देंगे, या 40 मिनट्स में देंगे, या 15 मिनट्स में देंगे। आई डोंट बिलीव, मेरा तो पर्सनल 10 मिनट का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मुझे आज तक ना ब्लिंकिट ने 10 मिनट में दिया, ना जेप्टो ने दिया है। मैं बिग बास्केट की बात नहीं करूंगा, वो लेजेंडरी प्लेयर है, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। दे आर समथिंग डिफरेंट। तो क्विक कॉमर्स, लोग बोलते हैं, जेप्टो के सीईओ भी बोलते हैं कि इट इज एन इकोनॉमिक्स अर्निंग मेट्रिक्स, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। एंड गोइंग ऑन दी कस्टमर ट्रेंड, यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन दिया है, या तो आप 30 मिनट्स ले लो या आप स्लॉट ले लो। मैं जब रेशियो, अब मैं 98% स्लॉट का रेशियो बोल रहा हूँ आपको, तो मेरे पास हर टाइप का कस्टमर है। यंग भी है, कस्टमर मिलेनियल भी है, जनरेशन जेड भी है, एंड ओल्ड एज कस्टमर्स भी है। सो फ्रॉम, यू कैन से लाइक, एक 22 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के एज के बीच के कस्टमर्स है। सबका अपना थॉट है, नो बडी नीड्स डिलीवरी इन जस्ट 10 मिनट्स। आई डोंट बिलीव वाई। आप की स्नैक्स बेवरेजेस ठीक है, पार्टी प्लान है या कुछ है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्लान करके खरीदते हो, थिंग्स आर प्लान्ड। एंड यूजुअली आई डोंट बिलीव कि एनी वुमेन इन दी हाउस होल्ड, आप खुद को ही ले लो, अगर एक पर्टिकुलर वेजिटेबल नहीं होगा तो दूसरा होगा, भाजी तो बननी है मैडम। इट्स नॉट नेसेसरी के वही चीज सी बनानी। सो इट इज कम्प्लीटली नॉट प्लान, लाइक थिंग्स आर प्लान इन दिस केस। आपके पास कुछ प्लान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एंड मेरे ख्याल से इंडिया में तो ऐसी कोई वुमेन नहीं होगी जिसके पास प्लान नहीं होता है। प्लान होके ही सब खरीदते हैं। व्हाट आई बिलीव, इंडिया मार्केट इज नॉट फॉर 10 मिनट डिलीवरी। ओके। सो तो जैसे आपने मुझे बताया अभी, जैसे आप, मैं यही, मेरा दूसरा सवाल यही था कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, बेसिकली जो आपके कंपटीशन में, आपके मार्केट में है, उनसे एडिबो किस तरह से अलग है पूरी तरीके से, अगर मैं बात करूं? क्योंकि तो मुंबई में अभी से मैंने आपके हमारी, एड्स भी देखे, मैंने आपके एड्स देखे, तो उसमें ये था कि मैंने देखा कि मुंबई के लोगों का ये कहना है कि नहीं, अभी हमारे घर, अपने घर का जैसा हो गया है, एडिबो इज समथिंग लाइक दिस, कि इतना हम लोग उससे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो वो किस तरह से अलग है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो, और जैसे अगर आपने से बात की, ब्लिंकिट की बात की, सपेटो की बात की, तो कैसे हम अलग, हम मान सके कि एडोबो अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इस सेंस में? सो पहली चीज ये है कि हमारी दो मेन यूएसपीज हैं। हमारे जितने भी एफएनबी प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो केमिकल फ्री वॉश और सैनिटाइज होके जाते हैं। आप कभी भी ऑर्डर करेंगे तो आपको पैकेजिंग, बहुत नेचुरल पैकेजिंग है। वी यूज वेरी लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। इनफैक्ट माय टीम हैज अ टारगेट बाय नेक्स्ट मंथ टू डिस्कार्ड प्लास्टिक पैकेजिंग। वी आर नॉट गोइंग टू यूज प्लास्टिक पैकेजिंग एट ऑल। So it's going, we are going to go green, complete green. हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए कि लाइक हाउ टू सस्टेन दी प्रोडक्ट, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनको बॉक्सिंग चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वी हैव क्रिएटेड, वी हैव ऑलरेडी जॉइंट हैंड विद सम ऑफ द कंपनीज जो बनाना लीफ की पैकेजिंग बनाती है। सो वी आर कमिंग अप विद वेरी इको friendly packaging at all. Second, when I say about UV sanitization, तो आप अगर एफएनबी पे हम जब वो प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं, तो जनरल एफएनबी का जो स्ट्रेंथ होता है, आप कोई भी एफएनबी, आप फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो,
देर आर सम बैक्टीरियाज विच वी यूजुअली कैन हैव, ह्यूमन बींग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दैट वे। तो वो बैक्टीरिया को भी 99% एलिमिनेट कर देता है। सो व्हेन इट एलिमिनेट्स 99%, तो उसका डैमेज रेशियो बढ़ जाता है। सो मतलब डैमेज रेशियो बढ़ जाता है इन द सेंस, आई एम टॉकिंग ऑन द रिवर्स साइड, कि वैसे जो शेल्फ लाइफ 4 डेज का होता है, वो शेल्फ लाइफ आपका 5.5 डेज का पर्टिकुलर एफएनवी का शेल्फ लाइफ हो जाता है। And second, the packaging and the delivery. I deliver round the clock. कस्टमर्स को रात को भी चाहिए, डिलीवरी करते हैं। सो मैं सिर्फ B2C में डील नहीं करता हूँ, इडोबो डजंट डील्स इन B2C, इट डील्स इन B2B ऑल्सो। हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को, एनजीओ को सप्लाई भी करते हैं। वी सप्लाई टू मेनी एनजीओ इन बैंगलोर, दिल्ली ऑल्सो। वी सप्लाई हैव अ डिफरेंट सप्लाई चेन ऑन द B2B फ्रंट। तो सर जैसे कि अभी मैं हमारे बेसिकली शो का ही नाम है कि हम स्टार्टअप्स की जर्नी को दिखाते हैं। सो अगर मैं बात करूं, भारत में भी कुछ सालों में स्टार्टअप्स बहुत उभरा है, सरकार ने भी बहुत बढ़ावा दिया है। बट ऐसा मैं ई कॉमर्स बिजनेस की बात करूंगी, आपको क्या लगता है कि ऐसे कहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, इम्प्रूवमेंट के चांसेस हर जगह होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस में या स्टार्टअप में ऐसा क्या सरकार को करने की जरूरत है, या क्या सजेशन उनकी तरफ से होना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि थोड़ा सा इस एरिया में वो वर्क करें ताकि स्टार्टअप और ग्रूम कर सके ई कॉमर्स बिजनेस के ज्यादा से ज्यादा? मैम पहले तो मैं कोई भी कंपनी को एक वेंचर बोलता हूँ, स्टार्टअप बोलता नहीं। स्टार्टअप तो एक वर्ड कैसे है ना, अभी जनरेशन ले रही है तो इट्स स्टार्टअप। तो अगर मैं अदर कंट्री से स्टार्टअप रेशो को कंपेयर करूं, व्हेन आई कंपेयर यूएस, चाइना और एनी अदर कंट्री, कम में आप सिंगापुर ले लो, मलेशिया ले लो, बहुत स्मॉल कॉन्टिनेंट्स है बहुत, बट वहां पे स्टार्टअप का कल्चर बहुत अलग है, वहां पे कंपनी कल्चर बहुत अलग है। वहां पे यूनिकॉर्न, आप यूनिकॉर्न बोल दो, सुनिकॉर्न बोल दो, वो बिल्डिंग इज वेरी फास्ट। द रीजन इज वाई, क्योंकि वहां का जो सेटअप कॉस्ट है, टैक्सेशन कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें डिफर करती है, एंड इट इज अ वन विंडो। खैर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज की है, मैं ऐसे डिनाइल नहीं बोलूंगा कि नहीं हुआ है, बट यस देर इज अ वेरी वेरी, मतलब बहुत सारा रूम है अभी भी इम्प्रोवाइजेशन का, जहाँ पे वो इम्प्रोवाइज करना चाहिए। पेपर वर्क पे ईज आउट करना चाहिए। कैसा होता है, एक जगह आपको अगर एक स्टोर खोलना है ना, तो इट शुड बी समथिंग, अ सिंगल स्टेट ओन्ड थिंग, समथिंग जहाँ पे ऑल म्युनिसिपालिटीज ये सब कनेक्टेड हो। अब क्या होता है, हर म्युनिसिपालिटी के साथ अलग डील करना पड़ता है, उनके अलग। कोई बोलता है कि आप मुंबई के स्टार्टअप हो, आपको पता नहीं नासिक में पेपर वर्क क्या लगता है, तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो हर चीज में लाइसेंसिंग कॉस्ट इज गोज वेरी हाई, टाइम कॉस्ट कंज्यूमिंग गोज वेरी हाई। तो ये सब चीज शुड बी अ सिंगल विंडो, वेर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इफ आई एम कमिंग टू मुंबई, मुंबई में भी प्रॉब्लम है, मुंबई में मल्टी बीएमसी एक है पर वार्ड अलग है। व्हेन वी कम टू एमसीडीएम, तो एक वार्ड वाला बोलता है ये 4 पेपर लाओ, एक वार्ड वाला बोलता है ये 4 पेपर लाओ। द प्रॉब्लम इज दिस। So it should improvise on that background where the paperwork can be more easily defined and things can be, जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, एक बर्थ सर्टिफिकेट है, पूरे हिंदुस्तान में चलता है वो। तो ऐसा एक सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन सकता है जो स्टेट वाइज हो या सिटी वाइज हो? इट कैन बी यूटिलिटी, यू कैन रन योर थिंग्स क्विकली, ओपन योर थिंग्स क्विकली एंड डू योर प्रोसेस क्विकली। आज से 2 साल पहले फसाई के अंदर ही एड्रेस चेंज करने का देयर वाज नो, मतलब 2021 में गवर्नमेंट जीआर लेके है कि नाउ एड्रेस कैन बी चेंज। नहीं तो पहले लोग फीस भर देते थे 5-5 साल की, एंड दे वर नॉट एबल टू चेंज इट। सो स्टिल इट इज इम्प्रोवाइजिंग, बट इट हैज टू बी drastically digitally taken at, where digital India initiative is very good. It has to be taken into consideration and things has to be improvised more fast, more quicker, that बेसिकली way. ईज ऑफ बिजनेस के लिए हमें पेपर वर्क को कम करने की जरूरत है, ये एक सजेशन है। जो बेसिकली ये सजेशन मैं बताऊं आपको, तो मुझे हर हर स्टार्टअप से मिलता है कि थोड़ा सा ईज ऑफ बिजनेस, थोड़ा सा हमें जरूरत है कि पेपर वर्क थोड़ा सा कम हो सके, तभी शायद हम लोग और जल्दी मतलब जल्दी से ज्यादा जल्दी विकास कर पाएंगे चीजों का, स्टार्टअप हमारे यहाँ ज्यादा ग्रूम हो पाएंगे। सो सर क्योंकि हम जर्नी की बात कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी में हम हमेशा बोलते हैं कहानी में एक कुछ होते हैं जो सक्सेस स्टोरीज होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फेलियर्स भी होते हैं, फेलियर्स नहीं तो रोड ब्लॉक जरूर होते हैं। तो इडोबो की जर्नी में आपने कौन कौन से वो रोड ब्लॉक्स आपके सामने आए और किस तरह से आपने उन्हें डील किया,
क्योंकि ये स्टोरी ना कहीं कुछ लोगों को इंस्पायर जरूर करेगी, तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि क्या वो रोड ब्लॉक्स थे और किस तरह से आप उनसे निकले आगे। सो जब मैंने इडोबो स्टार्ट किया, मैंने स्टार्टेड इडोबो, आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड, हाँ ठीक, टेक सेवी हूँ, वो एक एक पैशन है। तो आई वर्क इडोबो एज माय पैशन व्हेन आई स्टार्टेड इडोबो। नाउ इट इज माय सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस विल आई से। बट उसमें क्या हुआ, व्हेन व्हेन आई स्टार्टेड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, आपको स्टार्टअप इंडस्ट्री में इजीली मेंटोर्स नहीं मिलते। मेंटोरिंग अभी इन इन सर्टेन ईयर बैक, मतलब बहुत सारे कम्युनिटीज बन गए, मेंटोरिंग कम्युनिटीज बन गए, बट स्टिल आपको हर कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो स्टार्टअप फाउंडर यूनिकॉर्न बना चुका है, या माइट बी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ $5 million कंपनी और $1 billion कंपनी, आपको इजीली छोटे स्टार्टअप को मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। दे डोंट डू इट। तो तो ये यहाँ पे चेंज का कंपटीशन के जरूरत है। कारण होता है या फिर कंपटीशन का डर है या फिर मतलब किस नहीं, लिए आई ना। एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपटीशन। मैं कंपटीशन से अलग भी बोलता हूँ, मैं कंपटीशन की बात नहीं करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय कॉम्पिटिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स भी हैं जो हमारी फील्ड में नहीं है, बट कैसा होता है, उनको बिजनेस लाइन का नॉलेज हो जाता है, दे अंडरस्टैंड थिंग्स, दे हैव फॉलन डाउन, दे हैव गॉट अप। तो अगर वहां पे सपोर्ट मिलेगा, बहुत मतलब इजीली अदर कंपनीज कैन ऑल्सो ग्रो। तो ये कल्चर हमारे इंडिया में नहीं है। इट इज दिस कल्चर इज वेरी बैड। ये कल्चर को इम्प्रोवाइज करने का जरूरत है। आई बिलीव किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनफैक्ट वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ग्रुप फॉर ऑल स्टार्टअप, क्रिएटिंग इन ओपन कम्युनिटी ग्रुप। अभी बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स कैसे है ना, सो जैन वाले जैन को लेते हैं, पंजाब वाले पंजाब को लेते हैं, तो ये कल्चर बहुत इट्स इट्स पैथेटिक। साउथ इंडियन वाले उनको ही ये करते हैं। सो आई आई बिलीव इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन, एंड इट शुड बी ओपन टू एवरीवन। सो दैट इज व्हाट टॉकिंग ऑन माय फेलियर। सो दिस इज वेयर आई फेल्ड व्हेन आई स्टार्टेड। मेरे को टेक का नॉलेज नहीं था। इट वाज अ वेरी बेयर नॉलेज। टेक savvy था, बट टेक्निकल नॉलेज savvy नहीं था। So when I started there, so in fact I hired somebody who built one of the greatest softwares in India, but I failed there, or he failed me there. I failed to understood him. So वहां पे I took 1.5 year already developed an app, जहाँ पे वो बाद में वो ऐप को मेरे को बंद करना पड़ा, इनोवो ऐप। Then I have to restart the other on the other technology with somebody else. So ये यहाँ पे मेंटोरिंग पे क्योंकि आई एम फ्रॉम अ सिविल बेस्ड, सिविल बैकग्राउंड, एवरीथिंग दैट वे, so that was a problem. तो यही होता है सर, मतलब मुझे लगता है कि आप फील्ड में आए, आपने देखा गलती करके इंसान सीखता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हमारे दर्शकों के लिए और जो लोग आने वाले हैं, उनके लिए एक सीख है कि ये तो अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, बट वो होना जरूरी Definitely. है कि आप जिस वे में वर्क कर रहे हैं वो चीजें आप वहां तक पहुंचे, आपका अपना लक्ष्य दिखता रहे। तो अगर जाते जाते मैं चाहूंगी कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी मैसेज आपकी तरफ से अगर आप देना चाहें या फिर कोई भी एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें तो प्लीज। मैम मैं एक सिंगल वर्ड एडवाइस दूंगा, आप कुछ भी करो, डू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी की जरूरत है। ये चैलेंजेस आर एवरीवेयर। आप कोई भी फील्ड ले लो, इट्स नॉट अबाउट ई कॉमर्स, गो इनटू एनी फील्ड। हर फील्ड में देर इज कंपटीशन, हर फील्ड में देर आर अप एंड डाउन, बट इफ यू एंड द सेकंड थिंग, ट्रस्ट योर विजन, वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग इट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विजन को ट्रस्ट करना। अगर आप अपनी विजन को ट्रस्ट नहीं करते हो ना, शायद कभी कभी क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कोई स्टार्टअप 1 साल में बहुत बड़ा हो गया, कभी कभी कोई स्टार्टअप 2 साल में होता है, कभी 10 साल में होता है, कभी कभी कोई स्टार्टअप को 20 साल भी लग जाते हैं, मतलब ओल्ड स्टार्टअप जो आज $1 billion कंपनीज बने यार, मोर देन। And the last advice, one more addition to it, value your product, not the valuation of the company. Trust me, मैं कंपनी वैल्यूएशन नहीं देखता हूँ, आई वैल्यू माई प्रोडक्ट। अगर मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू है, माई कस्टमर इज सेटिस्फाइड, आई एम $1 billion कंपनी, डजंट मैटर टू मी। मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी। वी हैव अ सेपरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग विंग फॉर कस्टमर्स। कस्टमर का हर प्रॉब्लम समझते हैं, हमने वहां से बहुत कुछ लर्न किया है। तो आई बिलीव हर स्टार्टअप के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग विंग होना चाहिए।
कि कस्टमर का छोटा से छोटा प्रॉब्लम, हम्म, छोटे से छोटा प्रॉब्लम शुड बी जॉटेड डाउन, एंड शायद वो प्रॉब्लम नहीं हो, माइट बी, बट इट शुड बी टेकन एज अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी डन. किसी भी So बिजनेस में that is was जो the हमारे piece of कस्टमर्स ही advice. होते हैं, जो भी होता है आपके कस्टमर्स ही हैं, वो बहुत जरूरी है अपने कस्टमर्स को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को. सो थैंक यू सो मच रवि जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट Same फॉर here. द फ्यूचर. थैंक यू. Thank you very much. Thank you.